सारी रात रोए एक मरा, वह भी सुबह उठकर भाग गया। यह कहावत चरितार्थ हुई है। दौसा जिला मुख्यालय पर करीब 4 करोड़ फूट कर बनी इस विशाल इमारत में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने के चलते करीब 80 किलोमीटर दूर से लाई गई एक गाय का देर रात तक मांग तांग कर जुगाड़ कर ऑपरेशन करने के बाद भी प्राण नहीं बच पाने के चलते। जी हां, हम बात कर रहे हैं दौसा में 25 जनवरी 2017 को तत्कालीन विधायक शंकर शर्मा के हाथों शिलान्यास किया गया और कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, मंत्री ममता भूपेश, महुआ विधायक ओम प्रकाश हुडला, बांदीकुई विधायक जी.आर. खटाना व स्थानीय विधायक मुरारीलाल मीणा के कर कमलों द्वारा दिनांक 21 फरवरी 2020 को शुभारंभ किए गए पशु चिकित्सालय की, जिसमें जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों ने लंबे भाषण देते हुए संपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराने का दावा करते हुए इस भवन को मॉडल बताकर घोषणाएं भी की। लेकिन दौसा की जनता का दुर्भाग्य है, वर्षों पूर्व पॉलीक्लिनिक का दर्जा देने के बावजूद आज भी यहां आलीशान भवन के अलावा सुविधाएं सिफर है। पशुधन भवन में जितनी लागत से बिल्डिंग बनाई गई है, यदि उसका चौथाई भी यहां संसाधनों पर खर्च कर दिया जाए तो पालतू व बड़ी संख्या में लावारिस पशुधन की जान बच सकती है। इस आलीशान बिल्डिंग में एसी तो काफी लगे हैं, लेकिन उनका लाभ आम जनता के उन पशुओं को नहीं मिल पा रहा है। एक दिन पहले करीब 80 किलोमीटर दूर से लाई गई एक गाय का इलाज यहां के डॉक्टरों व स्टाफ ने अपनी काबिलियत और संसाधनों की अनुपलब्धता के चलते भी जैसे तैसे करके उस गाय को लाए गए जुगाड़ में ही पटक कर सफल ऑपरेशन तो किया, लेकिन फिर भी उसकी जान नहीं बच पाई। यहाँ के जिम्मेदारों ने सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध कराने के लिए कई बार प्रयास किए, लेकिन उनके प्रयास नक्कार खाने में तूती की आवाज बनकर रह गए। ऐसे में यहाँ का स्टाफ करे भी तो क्या करे। पॉलीक्लिनिक के नियमानुसार विशेषज्ञ डॉक्टर्स के साथ 3 शिफ्टों में चलना चाहिए। यहाँ पर जानवरों के एक्सरे, सोनोग्राफी व ऑपरेशन सुविधा के साथ ही पालतू व लावारिसों के लिए इंडोर भर्ती सुविधा होना जरूरी है। इसके साथ ही सुविधाओं के लिए अलग से मैन पावर भी जरूरी है, जबकि वर्तमान में यहाँ 23 में से 7 पद तो पहले ही खाली चल रहे हैं। इतने बड़े विशाल भवन में सफाई के लिए 4 कर्मचारियों का बोझ एक व्यक्ति पर ही ढोया जा रहा है। उद्घाटन के दिन माननीय मंत्री ने 72 लाख रुपए की टीन सेट व अन्य कार्यों की घोषणा भी की थी, जो अभी तक बाकी चल रही है। इस अस्पताल भवन में फर्नीचर भी यहां का स्टाफ मांग तांग कर काम चला रहा है। इसके चलते पशु एडमिट वार्डों पर भी ताले पड़े हैं। यहां के उप निदेशक डॉक्टर करण सिंह मीणा का कहना है कि यहां काफी संसाधनों के अलावा मैन पावर की जरूरत है, जो सरकार के स्तर पर ही होना संभव है। इसके लिए हम कई बार उच्च अधिकारियों को लिखित में डिमांड कर चुके हैं। वर्तमान में हम उपलब्ध संसाधनों से ही जानवरों का इलाज कर रहे हैं। दौसा से हेमंत के शर्मा की रिपोर्ट। दौसा की पॉलीक्लिनिक नियमों के अनुसार नहीं चल पा रही है, क्या परेशानियां हैं? पॉलीक्लिनिक नियमित रूप से चल तो रही है, लेकिन कुछ स्टाफ की कमी है। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी 7 कर्मचारी यहाँ अतिरिक्त चल रहे हैं। दूसरा, संसाधन उपलब्ध जो हम मांग कर चुके हैं एक्सरे मशीन और सोनोग्राफी की, वो अभी तक हमारी डिमांड पूरी नहीं हुई है। इस वजह से कोई बड़े ऑपरेशन नहीं हो पा रहे हैं, और ना कोई फ्रैक्चर केस आते हैं तो एक्सीडेंटल केस आते हैं तो फ्रैक्चर का वो मालूम नहीं हो पा रहा बगैर एक्सरे मशीन की। तो उसकी मांग हम निदेशक महोदय से कर चुके हैं और 2 बार कर चुके हैं। वैसे 3-4 बार हमने कलेक्टर साहब को भी लिख के दे दिया, 1-2 बार जो लोगों ने यहाँ शिकायत की थी, उसका जो हमने जवाब कलेक्टर साहब को उपलब्ध करवा चुके हैं। आवारा या घुमंतु जानवरों के लिए क्या सुविधा है? वो यहाँ हर कोई एक्सीडेंट केस आता है, आवारा एक्सीडेंट केस आता है तो ट्रीटमेंट करके गौशाला उसको पहुँचा दिया जाता है। और गौशाला में नियमित रूप से जो इमरजेंसी ड्यूटी अपने कर्मचारी लगा रखी है, तो नियमित रूप से देखते हैं। सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ गौशाला की भी है। गौशाला के अंदर एक्सीडेंटल केस दूर दूर से आते हैं, उसको भी नियमित रूप से संभालना पड़ता है। एक्सीडेंटल केस आते हैं अगर लावारिस जात पशु के, तो गौशाला में एडमिट करवाते हैं, सर्जरी करनी पड़ती है, पैर भी काटने पड़ते हैं, तो उसके लिए यहाँ से स्टाफ लगाना पड़ता है अलग से। तो कम से कम 1 डॉक्टर और 2 हेल्पर अगर हैं तो जाएंगे, 2 सहायक कर्मचारी जाएंगे, तो फिर यहाँ पॉलीक्लिनिक के अंदर समस्या खड़ी हो जाती है। तो मैं ये मानता हूँ कि मैं सरकार से और निदेशक महोदय से ये गुजारिश करूँगा कि एक संस्था गौशाला के अंदर भी खोल दी जाए, उपकेंद्र, जिससे वहाँ एक सरकारी कर्मचारी लगा रहे, परमानेंट उधर कर्मचारी लगा रहे और नियमित रूप से देखभाल करता रहे।
लेकिन समस्या हमारे साथ यही है कि कर्मचारी वहाँ हम 2 कर्मचारी भेजते हैं तो हमारी पॉलीक्लिनिक खाली हो जाती है और हाँ हमारे बेसिस कर्मचारी कमी है। जानवरों को एडमिट करने में क्या क्या परेशानी आ रही है? एडमिट करने में ये है कि देखभाल करने वाले जो कर्मचारी है वो हमारे यहाँ पोस्ट नहीं है अभी तक और ना ही गवर्नमेंट ने अभी तक ऐसी कोई पोस्ट स्वीकृत की है जो रात को दाल चारा पानी की व्यवस्था कर सके, पानी की व्यवस्था कर सके, देखभाल जो भी है। बाकी जो हमारे इंडोर आउटडोर जो इंडोर बना रखे हैं कमरे वो बाकायदा चालू है, खोलते हैं अगर कोई आता है तो। क्या परेशानी है बाबा? परेशानी है साहब, गाय के बच्चा नहीं निकला था वहाँ पे महुआ वाले रशीदपुर वाले सावन ने खूब डॉक्टर सावन ने वो कर लिया, उसका निकालने का कोशिश कर ली पर वो नहीं निकला। तो मैं महुआ के दोसा खेली तो दोसा ले आया। दोसा में भी सर जी ये पूरी बिल्डिंग बना रखी है करोड़ों रुपए की, इसमें कुछ लेना देना नहीं है। डॉक्टर सावन ने अपने रिस्क पे ले करके और गाय का बच्चा भी निकाल दिया ऑपरेशन करके। पहले तो खूब मेहनत करी, फिर नहीं निकला तो ऑपरेशन करके निकाल दिया। अब सर यहाँ पे कोई ऐसी करोड़ों की बिल्डिंग है पर कोई सुविधा नहीं है, नहीं कोई मशीन है, नहीं कोई और कुछ दवा जानता वो भी नहीं है। और वैसे ही नेता लांगला भाषण देते हैं, पूरा ये कर दिया वो कर दिया, सरकार में कुछ नहीं, गाय भूसाई मरी है, सब जगह भूखी मरी है, गौशाला में भी लेना देना नहीं है, वैसे ही बकवासबाजी कर रही है सर। ये सुविधाएं नहीं है मतलब कोई अस्पताल में? सुविधा नहीं है साहब, गाय के लिए कोई सुविधा नहीं है। वैसे ही नेता लांगला पूरा भाषण करते हैं, मैं 2 करोड़ दे दूँगा, 2 लाख दे दूँगा, फलाना ढिकाना। और ये करोड़ की बिल्डिंग में भी कोई यहाँ सुविधा नहीं है गाय के लिए, कैसे इलाज करें, कैसे इसके दूरबीन लगाए कि क्या लगाए, कुछ भी वो नहीं है सर। ये तो इनकी रिस्क पे लेकर के डॉक्टर साहब ने और बड़ी परेशानी से। क्या मामला है सर? फालूदा गौशाला से ये गाय हमारे पास आई है जो कि यावन थी और फुल टाइम तो थी। अब इसके जाने में समस्या आ रही थी क्योंकि इसकी जो सेक्ट्रम है वो उसमें डिफॉर्मिटी है, पहले एक्सीडेंटल टाइप है, इस वजह से इसकी डिलीवरी नहीं हो पा रही थी। काफ़ी कोशिशें की गई स्टाफ द्वारा परंतु नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाई। इसके बाद हमने सिजेरियन सेक्शन किया और उसके बाद हेड जो फीमेल फीटस उसको डिलीवर किया सिजेरियन सेक्शन से और अब उसका पूरा इलाज करके उनको प्रॉपर डिस्चार्ज अभी भेज दिया गया। दौसा गवर्नमेंट हॉस्पिटल पशु चिकित्सालय में लगभग 4 करोड़ की लागत से बनाई गई बिल्डिंग में सुविधाएं न होने के कारण गौवंशों की जान चली जाती है। मंत्री जी का वादा था कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक्सरा रूम, आईसीयू वार्ड बनाया जाएगा, ऐसा कुछ अभी तक हुआ नहीं है और मेरा निवेदन है कि ये सब सुविधाएं जल्दी से जल्द उपलब्ध कराई जाए। और मेरा एक निवेदन ये भी है कि 24 आवर्स के लिए जिला हेडक्वार्टर पर डॉक्टरों की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। गिरिराज भाई, गौ सेवक, दौसा।